Today in this video we will study price rationing. Price rationing is when goods and services are distributed based on a prices. Means price rationing जब होता है जब goods and services जो है वो distribute किए जाते हैं based on a prices. ठीक है, prices के base पर. In other words, किसी और लैंग्वेज में कहे तो व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एक्सीड्स दैट सप्लाई. मीन्स जब डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है. मीन्स डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, द प्राइजेस गोज अप. तो जो है उस प्रोडक्ट के जो है प्राइजेस क्या है अप हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. एंड ओनली दोज हु आर विलिंग और एबल टू पे द हायर प्राइस कैन गेट द प्रोडक्ट. और सिर्फ वही इंसान जो एबल है हायर प्राइजेस पे करने के लिए उस प्रोडक्ट को, उनको जो वो प्रोडक्ट मिलता है जो हायर प्राइजेस पे करेगा. ठीक है, हियर इज द डायग्राम. ओके, सो एस बेसिकली एस मतलब सप्लाई है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है द अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल. मीन्स कितने अमाउंट में जो गुड्स, कितना अमाउंट में जो है गुड्स अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, एंड डी इज डिमांड रिप्रेजेंट हाउ मच पीपल वांट टू बाय. मीन्स कितने लोग जो उस प्रोडक्ट को जो है बाय करना चाहते हैं. ठीक है, इन प्राइस रेशनिंग व्हेन डिमांड एक्सिड्स, मीन्स जब डिमांड ज़्यादा होती है, पीपल वांट मोर देन व्हाट्स अवेलेबल. मीन्स लोग ज़्यादा चाहते हैं बाय करना जितना इतना अवेलेबल ही नहीं है वो प्रोडक्ट. ठीक है, मीन्स डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से. द प्राइजेस इंक्रीज, तो प्राइसेस क्या हो जाएगा उस केस में इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, द हायर प्राइजेस रिड्यूस द नंबर ऑफ बायर्स. मीन्स हाई, अगर किसी भी प्रोडक्ट के हायर प्राइजेस होंगे तो नंबर उसके जो है वो नंबर ऑफ बायर्स जो है वो रिड्यूस कर देगा. ठीक है, मान लो किसी भी प्रोडक्ट के जो है प्राइस अगर ज़्यादा है तो उस चीज़ को जो कम लोग जो है प्रेफर करेंगे बाय करने के लिए. ठीक है, ये तो फैक्ट है. सिंस ओनली दोज हु कैन अफोर्ड द हायर प्राइजेस विल परचेज द प्रोडक्ट. सिर्फ वही लोग उस चीज़ को बाय कर पाएंगे जो लोग जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं उस हायर प्राइजेस को. ठीक है, विल परचेज द प्रोडक्ट. ठीक है, मीन्स अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइजेस अगर वो ज़्यादा है तो फिर जो है लोग जो कम प्रेफर करेंगे उस चीज़ को बाय करने के लिए. सिर्फ वही लोग जो उस चीज़ को परचेज करेंगे जो अवेलेबल, जो अफोर्ड कर पाएंगे उस हायर प्राइजेस को, जो अफोर्ड कर पाएंगे उस प्राइजेस को पे करने के लिए. ठीक है, एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस. जिससे जो है जो क्वांटिटी है मे बी उतने जितनी क्वांटिटी पहले मीन डिमांड हो रही थी उतनी नहीं होगी. मीन्स क्वांटिटी उतनी डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय एट द हायर प्राइस. मीन्स क्योंकि कुछ ही लोग होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे हायर प्राइसेस पर मीन्स बाय करना. सारे तो नहीं बाय करेंगे कि प्राइसेस ज़्यादा और हम जब भी ले रहे. ठीक है, कुछ ही लोग करेंगे. एंड द मार्केट रिचेज एन इक्विलिब्रियम वेयर सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड. और फिर से जो मार्केट जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर हो जाएगा वेयर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल हो जाएगी. ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होता है मार्केट में, जहाँ पे हमारी सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल होते हैं. हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. एग्जाम्पल 1, कॉन्सर्ट टिकट्स. इमेजिन देर इज़ अ पॉपुलर बैंड कमिंग टू अ टाउन. मीन्स एक पॉपुलर बैंड है जो कि हमारे टाउन में आ रहा है एंड दे आर ओनली 100 टिकट्स अवेलेबल फॉर द कॉन्सर्ट. और उस कॉन्सर्ट के सिर्फ 100 टिकट्स ही अवेलेबल है. ठीक है, इफ़ 1000 पीपल वॉन्ट टू अटेंड, लेकिन टिकट्स कितनी अवेलेबल है 100, पर उस चीज़ लोग कितने 1000 है जो कॉन्सर्ट को जो अटेंड करना चाहते हैं. सी द प्राइस ऑफ द टिकट्स में इंक्रीजेस. तो क्या होगा, टिकट के प्राइजेस क्या है वो इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, मीन्स सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है. 100 टिकट है और लोग कितने 1000 हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, प्राइजेस के जो टिकट के प्राइजेस है वो ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, द हायर प्राइजेस एक्ट एज अ वे ऑफ रेशनिंग द टिकट्स. ठीक है, अब जैसे ही प्राइजेस जो है हाई कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, कुछ जो लोग जो पहले अटेंड करना चाह रहे वे क्विट कर दे क्योंकि हम नहीं जाना चाहते क्योंकि प्राइजेस ज़्यादा हो गया है. और कुछ लोग हो गए जो हायर प्राइजेस पर भी जो उस टिकट को बाय करेंगे. ठीक है, द हायर प्राइजेस एक्ट एज अ वे ऑफ रेशनिंग द टिकट्स, मीनिंग ओनली द पीपल हु आर विलिंग टू पे. सिर्फ वही लोग जो मीन्स पे कर सकते हैं द हायर प्राइजेस विल एलेबल टू बाय दैम. ठीक है, वही जो उस टिकट को बाय कर पाएंगे जो बाय मीन्स पे कर सकते हैं हायर प्राइजेस. ठीक है, वही जो लोग उस कॉन्सर्ट के टिकट को बाय कर पाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा गैस शॉर्टेज का. ड्यूरिंग अ गैस शॉर्टेज, ठीक है, गैस की कमी की वजह से द प्राइजेस ऑफ अ गैस लाइन माइट इंक्रीजेस. तो जो
गैस की कमी थी, शॉर्टेज थी, तो उस केस में क्या हो गया, जो गैस लाइन के जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज हो गए। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइस रेशनिंग बिकॉज पीपल हु रियली नीड अ गैस। ठीक है, ये भी एक प्राइस रेशनिंग का ही एग्जांपल है कि मीन्स जो लोग, जिस इंसान को रियली में मीन्स ज़रूरी है, गैस की नीड है, जिन्हें कैन अफोर्ड द हायर प्राइजेस, वो हायर प्राइसेस में भी जो है गैस को बाय करेंगे, विल बाय इट। ठीक है, वाइल अदर्स मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, मीन्स कुछ लोग हो गए जो हायर प्राइजेस में भी जो है, जिसको रियली में नीड है गैस की, वो जो है हायर प्राइसेस में भी जो है गैस को बाय करेंगे, मीन्स कि हाँ ठीक है हम पे कर देंगे। लेकिन कुछ लोग हो गए जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे हायर प्राइसेस पे। ठीक है, तो दिस हेल्प्स मैनेज द लिमिटेड सप्लाई ऑफ गैस। ठीक है, हेल्प करता है मैनेज करना लिमिटेड सप्लाई ऑफ गैस को। ठीक है, इन बोथ एग्जांपल प्राइस हेल्प्स कंट्रोल हु गेट एक्सेस टू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्राइस रेशनिंग मीन्स प्राइसेस कैसे हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में, किसे कंट्रोल करने में, जो प्रोडक्ट की जब एक्सेस ज़्यादा हो जाती है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पे। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पे। ठीक है, आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।